मूवी के शुरू में हम एक कार को देखते हैं जो एक गैस स्टेशन पर आकर के रुकती है। उसमें से एक आदमी बाहर निकल कर के गैराज में जाता है और मैकेनिक से कहता है अपनी कार ठीक करने के लिए, लेकिन मैकेनिक ने उसे जवाब दिया कि आज गैराज बंद है, इसलिए आज आपकी कार ठीक नहीं हो सकती। उस आदमी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि प्लीज ठीक कर दो, मेरे डैड की तबीयत खराब है और मुझे वहाँ पर जाना भी जरूरी है। मैकेनिक थोड़ा लालची लग रहा था। उसने स्ट्रेंजर से पूछा कि क्या तुम मुझे कैश में पे करोगे। जब जवाब हाँ में मिला तो वो कार ठीक करने लग गया, पर कार की थोड़ी सी खराबी को ठीक करने के बदले में उसने $200 मांग लिए। अब पैसे देने की बजाय वो स्ट्रेंजर उस मैकेनिक को देख कर के हंसने लगा और कहने लगा कि मैं जानता था कि तुम लालची हो, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। इतना कहने के बाद उसने अपनी गन निकाली और गोली मार दी मैनेजर के भेजे में, फिर अपनी गन को वहीं पर फेंक करके यहाँ से निकल गया। यहाँ से निकलने के बाद ये स्ट्रेंजर जाता है स्मिथ नाम के एक आदमी के पास जो एक जगह पर अपना बार चलाता था। यहाँ पर हमें ये सच्चाई पता चलती है कि ये स्ट्रेंजर जिस मैकेनिक को अभी अभी दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना कर के आया था, उसे मारने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि स्मिथ ने ही उसे कहा था, क्योंकि काफी टाइम से उसने इसके पैसे वापस नहीं किए थे। अब इस वक्त स्मिथ के बार का लॉक ठीक किया जा रहा था क्योंकि किसी ने उसके बार से रात को कोई चीज चुराई थी। अब क्या चुराया था ये मूवी के आखिर में पता चलेगा। अब इसी बार में काम करने वाली हम एक लड़की मेरीन को देखते हैं जिसका बॉयफ्रेंड आज उसे प्रपोज करने के लिए आने वाला था। उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए केक भी बनाया था क्योंकि आज उसके लिए एक बहुत ही स्पेशल दिन था, इसीलिए वो बाहर से भी जल्दी जाने का फैसला करती है। मेरीन जब अपने बॉस के पास जाती है छुट्टी लेने के लिए तो वहाँ पर वो स्ट्रेंजर बैठा हुआ था। मेरीन ने इन दोनों की बातें नहीं सुनी, लेकिन फिलहाल वो यहाँ से चली गई। वो स्ट्रेंजर भी ड्रग्स और पैसे लेकर के चला जाता है। घर आने के बाद मेरीन सबसे पहले वॉइस मैसेज सुनती है जो उसके बॉयफ्रेंड ट्रेविस का था। वो उसे बताता है कि मेरे मोबाइल की बैटरी डेड होने वाली है और मैं रास्ते में ही हूँ, जल्दी ही तुम तक पहुँच जाऊंगा। अब मेरीन अपने फोन को चार्जिंग में लगा कर के तैयारियां करना शुरू कर देती है। उसने अपने घर को डेकोरेट किया और कपड़े भी चेंज किए और इस सब में हमें देखने को मिला कि उसने अपने घर में गन भी रखी हुई थी। तभी अचानक से उसे अपने दरवाजे पर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अंदर आ रहा हो। घबरा कर के जब वो नीचे गई तो उसने देखा कि दरवाजा हवा से हिल रहा था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद हमें रोड पर उस स्ट्रेंजर को दिखाया जाता है जो अपनी कार लेकर के कहीं जा रहा था। तभी उसके दिमाग में आया कि मेरे पास तो ड्रग्स भी है, इसलिए वो गाड़ी में बैठे हुए ही ड्रग्स लेने का डिसाइड करता है। इसी चक्कर में उसका ध्यान सामने रोड से हट जाता है। वो गाड़ी अभी भी बहुत तेज स्पीड में चला रहा था। तभी अचानक से कोई आ जाता है उसकी गाड़ी के सामने और हो जाता है एक्सीडेंट। स्ट्रेंजर ने अपनी गाड़ी को बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो एक पेड़ से जाकर के टकरा गई। इस एक्सीडेंट की वजह से स्ट्रेंजर के पांव भी जख्मी हो गए थे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके बाहर निकलता है और जाकर के उस आदमी को देखता है जो इसकी गाड़ी से टकराया था। उसने देखा कि उस लड़के की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसका फेस पूरी तरह से बिगड़ चुका था, इसलिए वो पहचान में भी नहीं आ रहा था। स्ट्रेंजर ने इधर उधर देखा तो उसे एक लाइट जलती हुई दिखाई दी। इससे वो समझ गया कि वहाँ पर कोई रह रहा है। इसके बाद स्ट्रेंजर ने यहाँ से भागने का सोचा। जब उसने अपनी कार चलाने की कोशिश की तो वो नहीं चल रही थी। तब वो उस लड़के की कार को चलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब वो कार भी नहीं चली तब उसने उस लड़के की गाड़ी की चाबियां निकाली और उसकी जेब में डाल दी। फिर उसे घसीट करके ले गया पास ही के जंगल के अंदर। दरअसल वो उसकी बॉडी को छुपाना चाह रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम मेरीन को देखते हैं जो अपने घर पर खाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अचानक से कोई सुबह सुबह उसके डोर को नॉक करने लगा। मेरीन को लगने लगा कि शायद ये ट्रेविस होगा, लेकिन सोचने लगी कि ट्रेविस तो इस तरह से कभी दरवाजे को नॉक नहीं करता। इससे उसे अंदाजा हो गया था कि बाहर ट्रेविस नहीं है बल्कि कोई और है। घबराई हुई मेरीन ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन जो कोई भी था वो पीछे के रास्ते से घर में घुस गया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही स्ट्रेंजर था। उसने जिस घर की जलती हुई लाइट को देखा था वो मेरीन का ही घर था। आखिर उसे मेरीन से क्या चाहिए था। वो स्ट्रेंजर मेरीन के हाथ पांव बांध करके उसे चेयर पर बांध देता है। वहीं दूसरी तरफ बार में स्मिथ के पास हम पुलिस वालों को देखते हैं। दरअसल पुलिस उससे उस मैकेनिक के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी, लेकिन स्मिथ ने साफ मना कर दिया कि मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, मैं तो पूरा दिन अपने बार में ही काम कर रहा था। फिलहाल के लिए पुलिस उसकी बातों से सेटिस्फाई हो गई, लेकिन पुलिस ने बताया कि मर्डरर अपनी गन वहीं पर छोड़ गया है। ये सुनकर के स्मिथ को थोड़ा अजीब लगा कि आखिर स्ट्रेंजर अपनी गन वहाँ पर क्यों छोड़ करके जाएगा। वो
सबूत मिटाने की बजाय सबूत वहीं पर छोड़ करके चला गया। अब मेरिन के घर पर मेरिन की फ्रेंड उसका केक देने के लिए आई थी, जिसे वो बार में ही छोड़ गई थी। उसने बार बार दरवाजे को नॉक किया, लेकिन जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वो केक को बाहर ही रख करके चली गई और ऊपर से स्ट्रेंजर उसे नोटिस करता रहा। उसके जाते ही वो स्ट्रेंजर बड़े ही आराम से फ्रिज से दूध निकाल करके पीने लगता है। वो मेरिन को भी बड़ी अजीबोगरीब नजरों से देख रहा था। इसके बाद वो मेरिन के करीब गया, उसके मुंह से कपड़े को निकाला, फिर उसकी स्कर्ट को ठीक करके उसके ऊपर ढक दिया। ये देख करके लग रहा था कि इस स्ट्रेंजर के बुरे इरादे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद वो मेरिन के घर को चेक करने लगता है और यहाँ पर मौजूद पिक्चर से हमें और उस स्ट्रेंजर को पता चलता है कि वो अभी अभी जिस लड़के को अपनी गाड़ी से हिट करके आया था वो कोई और नहीं बल्कि मेरिन का बॉयफ्रेंड ट्रेविस था। यहाँ पर तो वो खुद अपनी मदद के लिए आया था। दरअसल उसे मेरिन की कार चाहिए थी ताकि उसे लेकर के वो यहाँ से भाग सके, लेकिन मेरिन की कार तो उसके बॉयफ्रेंड ट्रेविस के पास थी। इन दोनों के पास बस एक ही कार थी और एक ही खराब सी बाइक थी। जब वो स्ट्रेंजर मेरिन से चाबियों के बारे में पूछता है तब मेरिन बताती है कि ट्रेविस सारी चाबियां अपने पास रखता है। हाँ, वही चाबियां जिसे स्ट्रेंजर ट्रेविस की पॉकेट में डाल करके उसे जंगल में छोड़ आया था। स्ट्रेंजर समझ गया कि अब उसे दोबारा से चाबियां लेने के लिए जंगल में जाना होगा। यहाँ पर स्ट्रेंजर मेरिन के घर से बाहर निकला। वहीं हमें बार दिखाया गया जहाँ पर काम करने वाली आखिरी लड़की के भी घर जाने का वक्त हो गया था, यानी कि मेरिन की कलीग का। जब वो अपने बॉस के पास आकर के कहने लगी कि मैं घर जा रही हूँ, तब उसके बॉस ने ही उसे पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, क्योंकि इस लड़की ने भी स्मिथ से पैसे लिए हुए थे और स्मिथ जिसे भी पैसे देता उसे अपनी प्रॉपर्टी समझने लग जाया करता था। खैर, ये लड़की किसी तरह से अपनी इज्जत बचा करके यहाँ से चली जाती है। तभी स्मिथ को ख्याल आता है अपनी गन देखने का। ये उसके पास उसके ग्रैंडपा की गन थी जिसे वो हमेशा एक बॉक्स में संभाल करके रखता था। जैसे ही उसने बॉक्स खोला तो ये देख करके हैरान रह गया, क्योंकि उसके अंदर वो गन थी ही नहीं। घबराहट के मारे उसके नाक से खून बहने लगा। वो सारा मामला समझ गया था कि कल रात उसके बार से चोरी हुई थी। चोरी करने वाले कोई टीनेजर्स नहीं थे और न ही उन्होंने कोई मामूली चीज चुराई थी। चोरी करने वाला स्ट्रेंजर था। उसी ने चुराई थी स्मिथ की गन। उसने स्मिथ की गन से ही उस मैकेनिक का मर्डर किया था और वो गन वहाँ पर वो इसलिए छोड़ करके आया था ताकि इन्वेस्टिगेशन हो तो स्मिथ इस मामले में फंसे। अब इस चीज से स्मिथ का दिमाग खराब हो रहा था, क्योंकि स्ट्रेंजर उससे डबल क्रॉस करके गया था, क्योंकि स्ट्रेंजर ने उससे पैसे और ड्रग्स भी ले लिए थे और उसे फंसा करके भी चला गया था। वहीं हम उस स्ट्रेंजर को देखते हैं जो जंगल में पहुंच चुका था और ट्रेविस की बॉडी को ढूंढ रहा था ताकि वो उसके पॉकेट से चाबियां निकाल कर उसकी बाइक लेकर के यहाँ से निकल सके। लेकिन जंगल में आने के बाद वो स्ट्रेंजर देखता है कि ट्रेविस तो अभी भी जिंदा था और क्रॉल करके घर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। स्ट्रेंजर जब उसके पास आया तो वो लड़का बुरी तरह से डर गया। ब्लीडिंग उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इससे वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। अब जैसे उसने खांसा तभी उसके ब्लड के छींटे स्ट्रेंजर के कपड़ों पर जाकर के लग गए, जिससे स्ट्रेंजर का दिमाग खराब हो गया। हालांकि इसमें उस लड़के की बिल्कुल भी गलती नहीं थी, पर उस स्ट्रेंजर ने उसे सजा देने का फैसला किया और बुरी तरह से मार मार करके उसे बैठा दिया नासा के रॉकेट में। ट्रेविस को मारने के बाद वो उसके पॉकेट को टटोलने लगा, जिसमें से उसे चाबियों के साथ वो रिंग भी मिल गई जिसे वो मेरिन के लिए लेकर के जा रहा था। स्ट्रेंजर ने वो चाबियां भी ले ली और रिंग भी अपने पास रख ली। इसके बाद वो ट्रेविस की बॉडी को परमानेंट ठिकाने पर लगाना चाहता था, यानी कि उसे दफन करना चाहता था। और जब वो ये काम कर रहा था तभी यहाँ से गुजर हो गया स्मिथ का। स्मिथ ने रोड पर उस स्ट्रेंजर की एक्सीडेंटल कार देखी और रोड पर बहुत सारा खून देखा। इससे वो समझ गया कि स्ट्रेंजर का एक्सीडेंट हो गया है और जरूर वो यहीं आसपास होगा। वो उस स्ट्रेंजर से बदला लेना चाहता था। जब उसने दूर देखा तो उसे मेरिन का घर नजर आया और वो उसी के घर की तरफ निकल पड़ा। उसने सड़क पर ट्रेविस की कार को भी देखा था। फिर घर आकर के उसने मेरिन को खबर दी कि मैंने सड़क पर ट्रेविस की एक्सीडेंटल कार को देखा, लेकिन ट्रेविस वहाँ से गायब था और रोड पर बहुत सारा खून भी पड़ा था। मेरिन को समझ में तो आ गया था, लेकिन वो बता नहीं पा रही थी। फिर स्मिथ ने उससे पूछा कि स्ट्रेंजर कहाँ है। तभी मेरिन ने स्ट्रेंजर को देखा जो कुल्हाड़ी हाथ में लिए स्मिथ के पीछे आ गया था। उस स्ट्रेंजर ने एक सेकंड का भी वेट नहीं किया और एक जबरदस्त वार करके स्मिथ का काम तमाम कर दिया। मेरिन ये सब कुछ देख कर के बुरी तरह से डर गई थी। उसके चेहरे पर स्मिथ के खून के छींटे भी पड़े थे। वो अपनी जान बचाने के लिए ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कुल्हाड़ी आकर के सीधा लगती है उसके सर के पास। लेकिन शुक्र है कि वो उस कुल्हाड़ी से बच गई थी, क्योंकि वो नीचे झुक गई थी और कुल्हाड़ी का स्ट्रोक दरवाजे में फंस गया था। इतनी ही देर में स्ट्रेंजर ने आकर के अपनी
कुल्हाड़ी निकाली। तब तक मेरिन भी भागकर के ऊपर चली गई थी। वो स्ट्रेंजर भी मेरिन को मारने के लिए ऊपर ही जा रहा था। उधर मेरिन ने अपनी गन निकाली जिसे हमने पहले ही देख लिया था। दरवाजा बंद था। जब स्ट्रेंजर दरवाजे के नोब को घुमाने लगा, इसी बीच मर्लिन ने अपनी गन के ट्रिगर को टाइट कर लिया था। ट्रिगर की आवाज उस स्ट्रेंजर ने सुन ली थी, इसलिए वो दरवाजे से साइड हो गया था। अब उसने एक चाल चली। वो नीचे गया और दरवाजे के नोब को इस तरह से घुमाने लगा ताकि मेरिन को लगे कि वो घर से बाहर चला गया है, लेकिन वो घर के अंदर ही था। वो धीरे धीरे करके वापस सीढ़ियों से ऊपर आ गया और कुल्हाड़ी लेकर के मेरिन के बाहर आने का इंतजार करने लगा। जब मेरिन को कंफर्म हो गया कि वो स्ट्रेंजर बाहर चला गया है तो वो रूम से बाहर निकली, लेकिन तभी उस स्ट्रेंजर ने वार करके उसका नाक तोड़ दिया। उसके हाथ में मौजूद गन भी दूर जाकर के गिर गई थी। वो बुरी तरह से घबरा गई। वो स्ट्रेंजर दूसरा वार करने की तैयारी कर ही रहा था। इतने में ही मेरिन ने तेजी दिखाई और उस गन को उठा करके गोली मार दी उस स्ट्रेंजर को। अब स्ट्रेंजर को लगने लगा कि थोड़ी ही देर में वो मर जाएगा। तब आखिरी बार वो ड्रग्स लेने के बारे में सोचता है। वो अपनी जेब से ड्रग्स के पैकेट को निकालता है, फिर कोशिश करता है उसे खोलने की। इससे पहले कि वो ड्रग्स को यूज करता, मेरिन एक और गोली मार करके उसे पहुंचा देती है दूसरी दुनिया में। मरने से पहले जब वो नीचे गिरा था तब उसने वो रिंग निकाल करके फेंक दी मेरिन के सामने। मेरिन ने झपट करके फौरन उसे उठा लिया और फिर फूट फूट करके रोने लगी, क्योंकि आज एंगेजमेंट के दिन पर ही ये सब कुछ हो गया था। वो स्ट्रेंजर मेरिन को देख करके हंसते हुए दुनिया से चला गया। उस स्ट्रेंजर के हाथ में वो ड्रग्स था जिसे वो ले नहीं पाया, और मेरिन के हाथ में वो अंगूठी थी जिससे वो अपने फ्यूचर को हासिल नहीं कर पाई। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी क्रॉल खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।